द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 5, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, जो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास में, उसको डिवाइड करते हैं एज शोन इन द फिगर इन द रेशियो ऑफ 2:5, जो कि 2:5 में इसको बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी फाइंड आउट करने बेसिकली। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होंगे बेसिकली हमारे पास में, कोऑर्डिनेट ऑफ ए होगा हमारे पास में, यानी एक्स की तो वैल्यू रहेगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू रहती है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहेगी। अब इसी तरह से हमारे पास में बी पॉइंट पे जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में वो 0 रहेगी, जबकि वाई के ऊपर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा, यानी वाई की वैल्यू रहेगी यहाँ पे हमारे पास में। अब हमारे पास में ये m1 की वैल्यू है, स्मॉलर जो रेशियो है ये लार्जर रहेगी, हमारे पास में m2 की वैल्यू रहेगी स्मॉलर साइड के, ये हमारे पास में x1 और ये x2 रहेगा, ये हमारे पास y1 और y2 रहेगा बेसिकली। अब इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला हमारे पास में होता है x = m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x की वैल्यू जो हमारे पास में दे रखी है वो कितनी है 5 = m1 हमारे पास में 2 है, 2 इंटू में x2 की वैल्यू जो हमारे पास में 0 है, प्लस m2 कितना है हमारे पास में 5 इंटू में x1 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो x1 ही कंसिडर की हुई है, और रेशियो यानी m1 प्लस m2 यानी 2 + 5 यानी 7। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 = 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5x1 यानी 5x1। तो x1 की वैल्यू जो होगी हमारे पास में 35 डिवाइडेड बाई में 5 यानी 7 = x1 की वैल्यू कितनी आएगी बेसिकली हमारे पास में 7। इसी तरह हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू होगी हमारे पास y = m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। y की वैल्यू बेसिकली हमारे पास -4 थी, -4 = m1 यानी 2 इंटू में y2 की वैल्यू y2 ही रहेगी हमारे पास में, m2 की वैल्यू 5 इंटू में y1 की वैल्यू बेसिकली हमारे पास में 0 है, 0 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m1 और m2 यानी रेशियो को ऐड करेंगे, यानी 2 + 5 यानी बेसिकली कितना होगा 7। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आएगा हमारे पास में -28 = 2y2 की वैल्यू हमारे पास रहेगी -28 डिवाइडेड बाई 2 यानी -14 = y2। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताएंगे कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बेसिकली ए का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास में यहाँ पे वो होगा x1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में बेसिकली 7, तो यानी 7,0। और इसी तरह से हमारे पास में बी जो कोऑर्डिनेट था उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होंगी हमारे पास में y1 y2 हमारे पास में कितना था 0 था, यानी 0, y2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कितनी है -14, तो -14। तो इस तरह से हमारे पास 7, 0 और 0, -14 यही कोऑर्डिनेट आएंगे।